मोदी ने भी पैसा दिया 8,000 करोड़ 8,500 करोड़ रुपया नोट। पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। अब कांग्रेस की पोल खोल रहा है, तो अब पोल खुल रही है। तो अब क्या है, इतनी मजबूत सरकार है, एक आदमी जेल में नहीं गया। अरे ये सरकार सबसे कमजोर सरकार है हिंदुस्तान की। क्या गलती होगी? मैं मोच कटा लूंगा, मर्द का औलाद हूँ। केजरीवाल से क्या गलती होगी ऐसी? अरे ये साला भ्रष्टाचारी हरामी है, पूरे देश को खाने की तैयारी चल रहा है। जितना अपराध दुनिया में सोची समझी अपराध जो ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हो सकता है उसका ये हेडमास्टर है। मैंने तो ऑब्जर्व किया है, दुनिया में जितने बड़े नटवर लाल हैं वो सारे फैले अरविंद केजरीवाल के सामने। आपको किसको चाहिए? आपको किसको चाहिए? एक मिनट, आपको किसको चाहिए? अगर बीजेपी नहीं देगी ना, एक सीट नहीं आएगी, 0 सीट आएगी। जीरो किसको चाहिए आपको? किसको चाहिए जीरो सबको चाहिए। 100% फ्रॉड स्कीम है। एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट कि अरविंद केजरीवाल जो है पूरी योजना के घोषणा में खुद शामिल हो गए हैं। हाँ, और खुद द्वार द्वार घूमकर कह रहे हैं कि ये मैं करवा रहा हूँ, मेरे द्वारा ये जाहिर हो रहा है, और अगर मैं फिर से मुख्यमंत्री बना तो मैं इस योजना को लागू कर दूंगा। और वे कार्ड इशू कर रहे हैं, स्मार्ट कार्ड भी इशू कर रहे हैं। तो इससे बड़ा ये जो सबसे बड़ी बात है, ये 100% जेल जाने वाले हैं। क्यों? सवाल पूछिए क्यों? हाँ, तो इसलिए जाएंगे कि ये इनका जो बेल हुआ है वो इंटरिम बेल है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंडीशनल बेल है। उनको खासियत दी गई थी कि वार्निंग दी गई थी कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित कोई कार्य को पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे और किसी प्रकार के एग्जीक्यूशन वर्क नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इन्होंने वो तमाम कार्य को हाथ लगा दिया जिसके लिए इनको मना किया गया था। सो दैट्स कॉल्ड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें अगर कोई आदमी इनकी शिकायत कर दे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो 100% इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिकॉज लॉट ऑफ एविडेंस इज देयर। 100%। और ये ठिरका किस पर फोलेंगे? कहेंगे बीजेपी ने करवा दिया, तो मोदी ने करवा दिया, तो योगी ने करवा दिया, तो अमित शाह ने करवा दिया, तो एलजी ने करवा दिया। अपने खुद अपराध कर रहे हैं। ही इज ए ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल। ये अपने को प्रोजेक्ट क्या करते हैं कि मैं विकास पुत्र हूँ, मैं ये पुत्र हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो मैं इसका बेटा हूँ। अरे भैया, कहीं एक का बेटा बन जा और एक इंसान बन जा तू पहले, समझे? और जितना अपराध दुनिया में सोची समझी अपराध जो ऑर्गेनाइज्ड ढंग से हो सकता है उसका ये हेडमास्टर है। मैंने तो ऑब्जर्व किया है, दुनिया में जितने बड़े नटवर लाल हैं वो सारे फैले अरविंद केजरीवाल के सामने, समझे? एक बिहार का एक नटवर लाल आया था, छपरा जिला का, उसका नाम ही नटवर लाल था, और वो जो है दुनिया में बड़ा मशहूर हो गया था। उसके बाद एक और था, क्या नाम था, पेरिस का जो था, फ्रांस का, जो तिहाड़ जेल में बंद था। हाँ, मैंने विश्व में 2 नटवर लाल का नाम सुना था। लेकिन जब मैंने अरविंद केजरीवाल की जो कहानियाँ सुनी और इनके एविडेंस पाए और इनके हरकतों को देखा, पहचाना, समझा, बुझा, तो मुझे लगा कि ये तो सारे नटवर लाल का बाप यही है, अरविंद केजरीवाल, समझे? और ये सिर्फ नटवर लाल ही नहीं है, देशद्रोही भी ये आदमी है। अगर इसको मौका मिल जाए तो ये तुरंत जाकर पाकिस्तान और चाइना के गोद में बैठ जाएगा और पूरे हिंदुस्तान को कह देगा कि मेरे को भैया तू प्रधानमंत्री बना दे, सब कुछ मैं तेरे को अर्पित कर दिया, समझे ना? अर्पित कर दिया। तो वही हाल है जिस तरह से मुगलों के खिलाफ अंग्रेज ने इस्तेमाल किया था, और फिर वही हाल है कि देश की पूरी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से समझौता भी ये कर रहा है। जिस 2100 रुपए की घोषणा करके केजरीवाल ने सीएम बनने का सपना देखा था, तो क्या मान लीजिए वो सपना चकनाचूर हो गया? अरे चकनाचूर तो है ही, वो कैसे आएगा? अगर वो किसी तरह से एमएलए बन भी जाता है तो उस पर तो केस चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट से उनको रोक लगा हुआ है। वो किसी तरह सीएम पोस्ट पर जा ही नहीं सकते हैं, उनको तो ऑलरेडी जो लीगल ऑब्स्टेकल है ना वहाँ, तो कैसे जा सकते हैं वो? और वो ऊपर से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, तो ये आदमी जो है मूल रूप से पूरे दिल्ली वासियों को ठग रहा है, लॉलीपॉप दे देकर, और वो जानता है कि हम नहीं आने वाले हैं, और नहीं आएंगे तो सीधा ठिकरा फोड़ देंगे कि हमको जो भैया तुमने हरवा दिया तो हम क्या करें, हमको तो बीजेपी आने नहीं देती, हमको तो मोदी आने नहीं देता, समझे?
क्या बोले? ईवीएम, हाँ, तो कभी कह देंगे कि ईवीएम में बेईमानी हो गया। तो ये आदमी इस बार नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं एफिडेविट कर लिख कर दे सकता हूँ। केजरीवाल अगर कांग्रेस से गठबंधन हो जाए तो भी? किसी से, भगवान से ही गठबंधन कर ले। कभी कभी जाता है ना, पहले तो गाली देता है राम मंदिर को कि वहाँ नहीं, और फिर जब देख लेता है कि हिंदू नाराज हो गए तो जाकर हनुमान जी के कनॉट प्लेस में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता है। जैसे राहुल गांधी कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी गोल टोपी पहन लेते हैं, कभी हैट पहन कर घूमते हैं। उसका भी ये बाप है, राहुल गांधी का भी हेडमास्टर है ये, समझे? तिरुपति बालाजी पहुंच जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उसका भी हेडमास्टर है। लेकिन सब लोग, जनता धीरे धीरे, पहले नया नया बहू आती है तो घूंघट के तहत बहुत सारा चीज़ लोग माफ़ कर देता है, लेकिन जब घूंघट बहू का उतरता है और जब घूमने लगती है आंगन में, चौक चौराहे पर, तब सच्चाई कि इसकी कमर कैसी है, मुंह कैसी है, बोली भाषा कैसी है, व्यवहार कैसा है, समाज में सब लोग जान जाते हैं, चाल डाल कैसा है। तो इसको समझ गए हैं, दिल्ली की जनता समझ गई है 100%। इसका जो है पूरा पोल खोल हो गया है अरविंद केजरीवाल का कि महाभ्रष्ट है। जिस भ्रष्टाचार को हटाने, तोड़ने, भगाने के नाम पर ये आया, सबको गाली देकर, कांग्रेस को गाली देकर, भाजपा को गाली देकर, एनसीपी को गाली देकर, आरजेडी को गाली देकर, लालू जी को गाली देकर, ममता को गाली देकर, सोनिया को गाली देकर, सबको गाली दिया शीला दीक्षित। और जिसको जिसको गाली दिया उसी के गोद में जाकर बैठ गया, उसी से गठबंधन किया, तो गोद में बैठ गया और कहा तुम ही हो माता चौ पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो सर्वम मम देव देव, मेरे को भैया सीट जिता रहा, मैं तुमको मेरे तेरे शरणागत हो गया। तो ये कौन, ना इसका पॉलिसी है कोई, समझे, ना विचारधारा है कोई। इसको जो अपने गुरु को लात मार सकता है, अन्ना हजारे को, वो तो किसी को भी लात मार सकता है। बच्चों के सर पर रहकर कसम खाता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए और दूसरे तरफ कसम तोड़ देता है, समझे ना। कहता है कि हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, दिस नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसमें सबसे ज़्यादा वही लेता है। कहता है मैं दो रूम के फ्लैट में सरवाइव कर जाऊंगा, मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूँ। जाकर जो है 80 करोड़ 100 करोड़ का फ्लैट, शीश महल बना देता है। यानी जो अरविंद केजरीवाल कहता है ठीक उसका उल्टा करता है, समझे। तो ये बहुत ही डेंजरस है, केवल दिल्ली के नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस है ये। तो दिल्ली को क्या योगी मॉडल चाहिए, यूपी जैसा सीएम चाहिए दिल्ली को? हाँ, यूपी जैसा नहीं चाहिए, यूपी के समतुल्य चाहिए। यहाँ भी बहुत गुंडे लफाड़े बड़े हुए हैं, समझे ना, उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर विकास जो है, आप देखिए जब से अरविंद केजरीवाल आया है, एक भी चीज़ मुझे बता दीजिए कि कोई विकास हुआ है। इसने केवल फिर आने के बाद विकास नहीं हुआ है। मैं तो भैया आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, एक भी कोई उदाहरण बता दीजिए। तो सर, एक भी कोई उदाहरण, केजरीवाल के आने के बाद कोई विकास नहीं हुआ दिल्ली में? एक भी कोई उदाहरण बता रहे हैं। आप भी दिल्ली से रहने वाले शायद? हाँ, हम तो दिल्ली गए हैं जी। तो दिल्ली में विकास हुआ है केजरीवाल के आने के बाद? अरे जब ये 11 साल हो गए सरकार को, एक ईंट नहीं रखी इन्होंने। जो नेशनल इश्यू बता रहा हूँ मैं, जो वादे करे थे। किसने? अरे ये 2 करोड़ रोजगार और ये 100 दिन में काराधन और ये सब झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल ने कुछ काम करके दिखाया है तो उसके तुम बुराई कर दो। जो बोला उसने कुछ तो करा ना, जो बोला करा ना। क्या किया? यही 6 रेवड़ी तो बता दी उसने, 2 और देगा। अगर ये बीजेपी वाले आएंगे ना इलेक्शन में कि हम कुछ नहीं दे रहे, तो इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी जी। इनको देना पड़ेगा। केजरीवाल की शरण में इनको आना पड़ेगा कि हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। भाजपा वालों को केजरीवाल की शरण में आना पड़ेगा, नहीं तो इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। आना पड़ेगा, बोल दो कि हम नहीं देंगे कुछ भी, आना पड़ेगा। सुनिए, ये लेने देने वाला जो भी है ना, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब हरामखोर हैं। ऐसे पार्टी को लात मारता हूँ मैं। मेरा है स्वच्छ पॉलिटिक्स करो, विकास की पॉलिटिक्स करो, लोगों के सम्मान की पॉलिटिक्स करो, समझे। सबों को अधिकार से जीने का और डिग्निफाइड रंग से जीने का हक होना चाहिए। सबको आगे बढ़ाओ ना भाई। ये नहीं, ये जो रेवड़ी बांट कर
अब फ्री में आप जो है किसी को 2100 रुपया देंगे। अभी तो पहले आपने जो मार्च में 2024 मार्च में 1000 रुपया अनाउंसमेंट किया था, आज तक वो नहीं मिला। देखो ऐसा है, देखो पंजाब में ये कहेंगे ना कि टाइम नहीं है। पंजाब में इसकी सरकार, आपकी सरकार बने हुए 2 साल से ज्यादा हो गए, 2.5 साल होने जा रहा है। और 2.5 साल में इसने वहां भी यही कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 1000 रुपया हम देंगे सभी को। हाँ, आज 2.5 साल में इसने कैबिनेट से डिसीजन पास नहीं किया। पंजाब पे बोलूं, पंजाब पे बोलूं, हैं? देखो ऐसा है, ये जो रेवड़ी क्या दिल्ली की महिलाओं को नहीं चाहिए? एमपी में महिलाओं को दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, तो दिल्ली की महिलाएं क्या हैं? ये देश को मूर्ख समझा हुआ है क्या इन्होंने? दिल्ली की महिलाओं को मिल रहा है ना। और ये बीजेपी वाले इससे ज्यादा अनाउंस करेंगे, देख लेना, नहीं तो ये जीरो रह जाएंगे, जीरो। भाजपा ने 2100 कर दिया, 2100 कर दिया ना। तालियां! ये केजरीवाल को अपना गुरु मानते हैं, अपने ऑफिस में फोटो लगा रखी है इन्होंने केजरीवाल की। जय केजरीवाल, जो तुम करोगे वही हम करेंगे। ये जय केजरीवाल, जय केजरीवाल। गुरु मान लिया सर, गुरु मान लिया। और क्या? जो केजरीवाल करेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ केजरीवाल को यहाँ तो अभी जो है ना, ये जूते पॉलिश करेगा, जूता पॉलिश करेगा मोदी का और योगी का और अमित शाह का। ये दिन आने वाले केजरीवाल के, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। भाजपा वालों ने गुरु मान लिया। अरे भैया, वो गुरु नहीं, वो जूते पॉलिश करेगा, चट 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 चट। ऐसे दिन आने वाले, हाँ, और नतमस्तक रहेगा। ऐसे दिन आने वाले सब केजरीवाल के। हाँ। अरे अब जूते पॉलिश नहीं, इनको क्या गलती हो गई? मैं मोच कटा लूंगा, मर्द का औलाद हूँ। केजरीवाल से क्या गलती होगी ऐसी? अरे ये साला भ्रष्टाचारी हरामी है, पूरे देश को खाने की तैयारी चल रहा है। जितने भी मतलब भारत विरोधी तंत्र हैं पूरी दुनिया में, उनके साथ इनका संगठन है। और ये समझे, मैं बताता हूँ क्या क्या है, एक अभी सबसे बड़ा। हाँ, जवाब दे, मैं तो चाहता हूँ जवाब दे, सबसे मैं चाहता हूँ कि जवाब दे, जवाब दे, मैं इसके लिए खड़ा हूँ। सुनिए, अभी जो है इसने क्या किया, पंजाब में जो सरकार बनी है और जो आतंकवादी पन्नू जो बैठा हुआ है कनाडा में, वहां से उसने टीवी पर अनाउंसमेंट किया कि मैंने 135 करोड़ रुपीस आप सरकार केजरीवाल को दिया पंजाब में सरकार बनाने के लिए, तब सरकार बनी है, समझे। और ये बताइए, और इस बात पर केवल कह दे, चुप्पी क्यों साधा हुआ है केजरीवाल, कि कह दे कि हमने नहीं लिया, समझे, कह दे कि नहीं। सफेद झंडे से जो खालिस्तानी का झंडा होता है ना, पहले केजरीवाल का झंडा सफेद था, ठीक है, धीरे धीरे करते करते सफेद और नीला कर दिया, जो खालिस्तान का निशान है, ठीक है। केजरीवाल इतने ये भाई साहब सही कह रहे हैं, ये सरकार इतनी कमजोर है, केजरीवाल कुछ भी कर लेता है। इसका मतलब केजरीवाल इतना पावरफुल आदमी है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब फेल है उसके आगे, बाहर से धन आ रहा है और ये सरकार बैठी हुई है। अरे जाओ यार, जेल गए ना, केजरीवाल जेल गए थे ना। हाँ, तो सजा दो, अगर प्रूफ हो जाएगा तो। कब होगी, कब होगी? ये आदमी जो है ना, झूठे आरोप है। ये देखो रोड, आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं? आप यहाँ बोलो, मैं आपको कुछ बोल दूं। ये नकली मूछें हैं, उखाड़ के देख लो, फिर गलत लगेगा ना आपको। हाँ, तो फिर मेरे ऊपर पर्सनल मत बोल। ये सरकार इतनी कमजोर है, बिल्कुल पंगु सरकार है। केजरीवाल कुछ भी कर रहा है और ये सरकार बैठी हुई है, गृह मंत्रालय, सीबीआई, ईडी है, सारे जारी किए, केजरीवाल जेल काट के करे, समझे नहीं, शर्म नहीं आ रही इनको, जेल काट के वापस आ गया। हाँ, तो फिर आ गए ना, तो फिर पीएमएलए में जमानत मिलना कितनी बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पिंजरे का तोता मत बनो, ईडी और सीबीआई को सबूत लाके दो, सबूत नहीं आए इनके। शाबाश, ये मैं कोर्ट का ही आदमी हूँ भैया, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ मैं, समझे। इनको पूछिए कि एक मिनट सुन लो, जवाब सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10,000 पेज का सीबीआई और ईडी का एलिगेशन है, यानी 10,000 पेज का सबूत है, समझे ना। बिकॉज द एनी एजेंसी इज फाइलिंग द केस अगेंस्ट एनीबॉडी, दे आर एड्यूसिंग द एविडेंसेस, तो 10,000 पेजेस का एविडेंस आया हुआ है। तो कोर्ट ने यही कहा कि ये 10,000 पेज के एविडेंस को खंगालने में ये सीबीआई को बहुत टाइम लगेगा भाई। तो किसी का बेल जो होता है, किसी का राइट होता है, ठीक है ना। तो बेल जो है एक इंट्री, इसीलिए परमानेंट बेल उनको नहीं मिला है, उनको इंटरिम बेल मिला है। इंटरिम बेल का मतलब ये होता है
कि कभी भी समाप्त हो सकता है कि हाँ सशर्त, डेट टू कंडीशनल बेल मिला है। और कंडीशन में क्या है कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, आप जो है कोई एक साइन नहीं कर सकते किसी पेज पर, कहीं कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई डिक्लेरेशन और घोषणा नहीं कर सकते हैं। ये तो वही हो गया कि आप ब्याह कर लो और मौगी के साथ नहीं सुतोगे जी। हाँ, मौगी उधर और तुम उधर, यही हुआ ना जी। हाँ, ब्याह कर आओ और लात उधर बीबी मार रही है, साला उधर लात मार रहा है और आप इधर सुधर। वही हाल हो गया केजरीवाल का। वही शीश महल भी गया ना। शीश महल तो सोचे थे कि मैं तो महाराजा बन गया दिल्ली का, आम आदमी कहते कहते मैं खुद खास आदमी बन गया, तो उनकी ऐसी लात लगी सुप्रीम कोर्ट की तो रोड पर आ गए, समझे। तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का खिलाफ अपने को एक जनक बताने वाला इंसान, वही तो कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनक बताने वाला खुद जो है देशद्रोही साबित हो गया। सबसे बड़ा देशद्रोही सरकार इतनी कमजोर है, देशद्रोही को कुछ नहीं कर पा रही। इतनी कमजोर सरकार हिंदुस्तान में कभी भी नहीं आई, देशद्रोही को सजा नहीं दे पा रही। अरे शर्म करो, देशद्रोही बोल रही है। तो बार बोल रहा हूँ देशद्रोही है, मैं तो बार बोल रहा हूँ देशद्रोही है। अरविंद कुमार केजरीवाल देशद्रोही है। वकील साहब दो मिनट वकील साहब, बार मैं ये लिए तैयार हूँ। सुनिए ये बोल रहे ना, सुनिए देशद्रोही है। सुनिए 2 मिनट में सुनोगे मेरी बात? सुनिए, ये बोल रहे हैं क्या देशद्रोही है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किसने करवाया? जिन्ना, नेहरू, गांधी, तीन। अगर गांधी जी चाहते तो बंटवारा नहीं होता, गलत बोलता हूँ। और जाति और धर्म के नाम पे किसने बांटा? इंदिरा जी ने बांटा, गलत है। आप देख लो बीएसएनएल को किसने बांटा, ये बोल रहे हैं। और वही राहुल गांधी भी कर रहा है। रायबरेली अमेठी को 3 प्रधानमंत्री मिले। कौन कौन मिले? राजीव, इंदिरा, नेहरू। क्या हालत है आज भी देख लीजिए। अब तो आदित्य योगीनाथ आए तो उसको मतलब सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है। विकास हो गया ना, विकास हो गया। सुनिए, अब विकास होगा। सुनिए, सुनो विकास कैसे हुआ? जब शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में किसकी सरकार थी? अटल जी की। अटल जी ने बोला इधर आओ, मैं तुमको पैसा देता हूँ, दिल्ली को चमकाओ। दिल्ली चमकी, उन्होंने पैसा दिया शीला दीक्षित को। शीला दीक्षित ने मोदी ने पैसा नहीं दिया है। सुनो, मोदी ने पैसा नहीं दिया। मोदी ने भी पैसा दिया, 8,000 करोड़, 8,500 करोड़ रुपया, 8,500 करोड़ जो है ये यमुना सफाई के लिए दिया गया। 10,000 करोड़ रुपया दिल्ली के जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिया गया। और ये बताइए कि जितने भी ये जो लगे पैसा कहाँ गया पैसा? आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है कोई पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ क्या? यमुना की सफाई हुई? इतने पैसा है केंद्र सरकार ने पैसा दिया। और ये लोग जो है ना सारे पैसा को गबन कर गया केंद्र सरकार का, समझे। तो सवाल ये है कि पैसे अभी देखिए 39,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार का कर्जा के राज्य सरकार पर चढ़ा हुआ है। अभी जो है दिल्ली सरकार जो है 7,000 करोड़ के डिफिसिट में जा रही है, घाटे में जा रही है। और ऊपर से कर रही है मैं 2100 रुपये देंगे, यानी 2 लाख करोड़ रुपये कहाँ से लाएगा? झूठ बोल रहा है। ये जानता है कि हम लोगों को ठग कर आएंगे और फिर केंद्र सरकार के माथे में कहेंगे कि मोदी पैसा नहीं दिया, तो एलजी पैसा नहीं दिया, तो काम करने नहीं दे रहा है। ये हरामी इतना ज्यादा झूठ है, फ्रॉड है और देशद्रोही है ये आदमी। देशद्रोही होते हुए और सरकार क्या कर रही है? 21 रुपए कहाँ से आएंगे सर? देंगे। अरे ये विदेश से काला धन लाओ। झूठ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। विदेश से काला धन आ जाएगा, लेके आओ, सबको मिलेगा पैसा। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। 100 दिन में काला धन कहाँ गया? शर्म करो 100 दिन में काला धन। अरे आरबीआई हम तो है ही। ये बोल रहे शर्म करो। देखिए शर्म किसको होना चाहिए मालूम है? जिसने 70 साल लूटा किसने लूटा? सुनिए ना, सुनिए। आज उनको ना दर्द होता पेट में। सुनिए, पेट में दर्द कैसे हो रहा है मालूम है? पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि
पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, अब कांग्रेस की पोल खोल रहा है, तो अब पोल खुल रही है, तो अब क्या है, इतनी मजबूत सरकार है, एक आदमी जेल में नहीं गया। अरे ये सरकार सबसे कमजोर सरकार है हिंदुस्तान की। हाँ, कोई ये बार बार बन रही है, जिनके ऊपर ये बार बार बन रही है। हाँ, जिनके ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं वो आदमी जेल में है। कोई भी जेल आदमी जेल में अभी है। अभी ना सुने, जेल में ऐसे नहीं जाते, जेल में जाते हैं, सुनिए, जेल में संविधान के हिसाब से जाते हैं, जैसे संविधान है ना, संविधान जो कहता है, अभी बेल पे हैं, बेल पे अभी धीरे धीरे प्रक्रिया, ये सुप्रीम कोर्ट के ये भी वकील है। अडानी को अमेरिका ने वो वारंट जारी करा हुआ है। अडानी का क्या कर रहे हो तुम? अडानी के जो हो गया, अडानी अमेरिका से वारंट जारी है गिरफ्तारी के। इसकी कहानी जॉर्ज सोरेस का चेला है ये, समझे ना, जॉर्ज सोरेस का चेला है। और जॉर्ज सोरेस जो अरे तुम मेरे को पहचानते हो पहले? ये जो है ना ये फ्री की रेवड़ी वाली, इससे सारा हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ना खत्म हो जाएगा। हर एक को पैसे देने पड़ेंगे, बीजेपी को भी, सब पार्टियों को देने पड़ेंगे। सुने, हिंदू मुस्लिम कौन किया मालूम है? हिंदू मुस्लिम कौन? आपको किसको चाहिए? एक मिनट, आपको किसको चाहिए? अगर बीजेपी नहीं देगी ना, एक सीट नहीं आएगी, 0 सीट आएगी, 0 किसको चाहिए आपको? किसको चाहिए? 0 सबको चाहिए। आपको चाहिए किसको? अरे सुनिए, किसको चाहिए? नहीं, मुझे क्यों चाहिए? मुझे भगवान ने हाथ पैर दिया है, दिमाग दिया है, स्वस्थ जीवन दिया है। महाराष्ट्र की महिलाओं को क्यों दे रहे हो? महाराष्ट्र की महिलाओं को क्यों दे रहे हो? महाराष्ट्र की महिलाओं को क्यों दे रहे हो? हमें दिल्ली में रोजगार चाहिए, हम दिल्ली में रोजगार चाहिए, हमें दिल्ली में जो है, वी वांट टू बिकम एंटरप्राइजिंग बनना चाहते हैं। हम कोई भीख मंगा की तरह भीख मांगना नहीं चाहते हैं। और हम ना कहीं चाचा ने फॉर्म भर दिया है, केजरीवाल की शरण में जाना ही पड़ेगा। किसको वाला फॉर्म भर सीट आएगी 0, एक भी नहीं। केजरीवाल की सड़क में नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। हमने बात किया था संगठन बोला 10,000 रुपए, हम बोले 10,000 रुपए नहीं देंगे, 6,000 रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है, 400 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, और रोटी कपड़ा और मकान, जहां झुग्गी वही मकान, ये भी दिया जा रहा है। और 75 साल के जो मतलब बुजुर्ग हैं, उनको रेलवे में फ्री मिलेगा, और ये बस में ना माताओं बहनों को भी फ्री मिलेगा, 6,000। आखिरी सवाल, दिल्ली को लंदन नहीं देखना चाहते हैं आप? दिल्ली लंदन नहीं बनाना है, दिल्ली को सुनिए, दिल्ली को हमको भारत का स्वर्ग बनाना है, समझे ना। लंदन अमेरिका नहीं बनाना है, हमें देश का दिल बनाना है और देश का स्वर्ग बनाना है। देश की राजधानी, मजबूत राजधानी बनानी है। ये लंदन अमेरिका से हमको कंपेयर नहीं करना है। हाँ, सवाल ये है कि जो इन्होंने कहा रोड बना देंगे, पेरिस का रोड बना देंगे, ये तो वही हो गया। एक बार लालू यादव ने बिहार में कहा था कि बिहार की सड़कों को हम हेमा मालिनी का गाल बना देंगे, समझे ना। ऐसे उसके बाद हेमा मालिनी या धर्मेंद्र पहुंच गए थे पटना और कहा तेरी ऐसी की तैसी, तो समझे ना। तो उसके बाद माफी मांगे थे लालू। वही हाल है ये अरविंद केजरीवाल का, जो कहता है कि दिल्ली के सड़कों को हम ये बना देंगे, लंदन अमेरिका पेरिस बना देंगे। और क्या बना दिया? वो बना दिया कि जिस तरह बिहार में हुआ था कि सड़क के अंदर रोड है कि रोड के अंदर सड़क, गड्ढे के अंदर रोड है कि गड्ढे में सड़क है, वही हाल हो गया। अब दिल्ली के किसी भी सड़क पर चले जाओ, आपको जंपिंग मिलेगा और हेडफोन, ये इस तरह का उछला, बिल्कुल। अगर कोई बच्चा वो झूला नहीं है तो दिल्ली के सड़कों में आके अपना साइकिल चलाए, कार चलाए, तो उसको बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा, समझे ना। तो ये आदमी जो है देश को बर्बाद करने के लिए आया है। ये प्लांटेड एजेंट है, CIA का, KGB का ये प्लांटेड एजेंट है और माओइस्ट का प्लांटेड एजेंट है, अर्बन नक्सलाइट ये आदमी है। और ये सारा पैसा लूट कर, देखिए अभी तक इलेक्शन कमीशन को इसने लिखित नहीं दिया है कि एजेंडा। अभी सब जगह अपना कैंडिडेट जो है अनाउंस कर रहा है, घोषित नहीं इसने। देखिए जिसकी सरकार होती है ना, उसका लॉ क्या है, इलेक्शन कमीशन को लिख कर देना पड़ता है कि नहीं, प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूँ, अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि ये ड्यू डेट है,
इलेक्शन का ड्यू डेट है, वो इलेक्शन कमीशन को प्रस्तावना भेजना पड़ता है सरकार की। तो आज तक नहीं भेजा ये, समझे? आज तक इसने जो है रिटर्न फाइल नहीं किया है इसके पास। क्या कहते हैं वो जो इलेक्शन कमीशन के अलावा जो सरकार से जो पैसा आता है, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों से का जो कोऑर्डिनेशन, हाँ क्या उसको जो है एक जो है भारत सरकार की बनी हुई है, सारे स्टेट को फाइल करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है, हाँ क्या, नहीं प्लानिंग कमीशन नहीं है, वो विनोद राय उसके चेयरमैन है, CAG। ओके, हाँ, क्या के पास रिपोर्ट भेजना के पास ये जो रुपया आया उसको आपने कैसे कैसे कहाँ खर्च किया, समझे ना? आज तक नहीं भेजा है ये। कल यहीं पर चर्चा हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि नहीं असेंबली में टेबल्ड हो गया। अरे भैया, असेंबली में टेबल्ड हुआ तो न्यूज़पेपर में क्यों नहीं आया, समाचार पत्रों में क्यों नहीं आया ये न्यूज़ कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और ये मार्लिन की सरकार ने जो है टेबल्ड कर दिया? हाँ, तो ये फ्रॉडों का बिकॉज ये पैसा लेना तो जानता है लेकिन हिसाब देना नहीं जानता है, समझे ना? इसी तरह सबसे पैसा ये 2100 रुपया देने के नाम पर सबको कार्ड बना रहा है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, इंटरिम बेल पर है, ये अंदर जाएगा, इसके और भी लोग जाएंगे, अंदर जाएंगे। एक आखिरी सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल जो दिल्ली में दिखाया गया, हकीकत अब बताइए, आप तो ऐसा सवाल पूछ लिए ना तो मैं तो एकदम गुस्साया हुआ हूँ भाई सवाल का जवाब देने में। अब देखिए, शिक्षा का जो इसने क्या घोटाला किया, शिक्षा पर इसने जो ये कहता है कि सबसे विश्व का सबसे अच्छा स्कूल हमने दुनिया को दिल्ली में दे दिया। और क्या घोटाला क्या किया इसने कि स्मार्ट क्लासेस के नाम पर, स्मार्ट क्लासरूम के नाम पर इसने जितना भी डेंटिंग पेंटिंग और इंटरनेट वो लगाया और बोर्ड लगाया, तो उसमें मैक्सिमम 2 लाख से 3 लाख खर्च होना चाहिए था। और बजट कितने का बना है? एक क्लासरूम का 25 लाख से 40 लाख के बीच में इसने बजट दिया है। यानी अरबों का घोटाला ये क्लासरूम के नाम पर, शिक्षा के नाम पर किया। दूसरा आपने पूछा स्वास्थ्य, उसने जो ये मोहल्ला क्लिनिक का नाम दिया, मोहल्ला क्लिनिक में जाइए कुत्ते टहल रहे हैं और केवल जो बुखार और वो जो कोई छोटा छोटा जो बुखार और दर्द की दवा होता है उसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं वहाँ पर। और डॉक्टर पहले 2 टाइम बैठते हैं, फिर 1 घंटा बैठना शुरू किए हैं, आजकल तो ऐसे ताला लटका रहता है, समझे? तो ये सच्चाई है अरविंद केजरीवाल की। और इनके खुद जो हैं, अभी देखिए इन्होंने जो 2100 का अनाउंसमेंट किया, इनकी खुद सरकार के जो डिपार्टमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने बाकायदा एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि सरकार के द्वारा ऐसी कोई परियोजना घोषित नहीं है। तो आप समझ सकते हो भैया, जो तुम्हारी सरकार है दिल्ली में और तुम्हारे सरकार के जो अधिकारी जो है एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं कि तुम लोग फ्रॉड हो, ये लोग केजरीवाल एंड कंपनी फ्रॉड है, तब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है?